एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महात्मा रहते थे। महात्मा बहुत ही पूजनीय थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। महात्मा गांव के लोगों की मदद करते थे और उन्हें सत्संग देते थे। एक दिन महात्मा के गांव में एक हत्या हुई। एक अमीर आदमी की लाश उसके घर में मिली। आदमी की छाती में चाकू लगा था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोगों को शक था कि इस हत्या को महात्मा ने ही अंजाम दिया है, लेकिन वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि महात्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं। महात्मा तो इतने अच्छे और पूजनीय थे, लेकिन पुलिस को भी महात्मा पर ही शक था, क्योंकि महात्मा ही वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उस अमीर आदमी को जिंदा देखा था। पुलिस ने महात्मा को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उस अमीर आदमी की हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस ने महात्मा को जेल में डाल दिया। जेल में महात्मा बहुत दुखी थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन पर ऐसा आरोप क्यों लगाया गया है। वे निर्दोष थे। एक दिन महात्मा के जेल की कोठरी में एक साधु आए। साधु ने महात्मा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूं। महात्मा ने साधु से पूछा, आप मुझे कैसे जेल से बाहर निकालेंगे? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम इस जेल से बाहर निकल सकोगे। साधु ने महात्मा को एक मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र को जपते रहो। जब तुम इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो तुम इस जेल से बाहर निकल सकोगे। महात्मा ने साधु की बात मानी और मंत्र जपना शुरू कर दिया। वे दिन रात मंत्र जपते रहे। कई दिनों तक मंत्र जपने के बाद महात्मा को उस मंत्र की सिद्धि हो गई। महात्मा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जेल की कोठरी से बाहर निकल गए। वे जेल से भागकर जंगल में चले गए। जंगल में महात्मा ने एक गुफा में शरण ली। वे गुफा में रहकर ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते महात्मा को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया। महात्मा को पता चला कि वे अपने पिछले जन्मों में एक क्रूर और निर्दयी राजा थे। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में कई लोगों की हत्या की थी। महात्मा को अपने पिछले जन्मों के पापों का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिछले जन्मों के पापों को धोने के लिए कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। महात्मा ने कई सालों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने महात्मा को उनके पिछले जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया। भगवान ने महात्मा को कहा, तुमने अपने पिछले जन्मों के पापों का पश्चाताप किया है, तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है। अब तुम अपने जीवन में वापस जाओ और लोगों की भलाई करो। महात्मा भगवान को धन्यवाद देकर अपने गांव वापस चले गए। गांव के लोग महात्मा को देखकर बहुत खुश हुए। वे महात्मा से माफी मांगने लगे। महात्मा ने गांव में एक स्कूल खोला और गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगे। उन्होंने गांव में एक अस्पताल भी खोला और गांव के लोगों का इलाज करने लगे। महात्मा के कामों से गांव के लोग बहुत खुश थे। वे महात्मा का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा को पता चला कि गांव में एक डाकू गिरोह सक्रिय है। डाकू गिरोह गांव के लोगों को लूटपाट करता था और उन्हें परेशान करता था। महात्मा ने डाकू गिरोह को गांव से भगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट किया और डाकू गिरोह से लड्ढी। महात्मा और गांव के लोगों ने मिलकर डाकू गिरोह को गांव से भगा दिया। गांव के लोग महात्मा के बहुत आभारी थे। उन्होंने महात्मा को अपना मुक्तिदाता बताया। महात्मा गांव के लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। गांव में खुशहाली और शांति कायम हो गई। एक दिन महात्मा को पता चला कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक है। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वे अब इस दुनिया से जा रहे हैं। गांव के लोग बहुत दुखी थे। वे महात्मा के बिना नहीं रहना चाहते थे, लेकिन महात्मा ने उन्हें समझाया कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महात्मा ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे हमेशा एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। गांव के लोगों ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया। महात्मा की मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया। गांव के लोग आज भी महात्मा की पूजा करते हैं और उनकी याद को सम्मान देते हैं। महात्मा की कहानी हमें बताती है कि सच्चा धर्म इंसान की सेवा करना है। महात्मा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।